मैं विवेक और फाइनली यहाँ पर हमारे बीच आ चुका है बाकी रायन का चैप्टर नंबर 26। तो यार इस चैप्टर के शुरू होने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। बहुत सारी अलग चीजें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है हमें। खैर अगर आप नए हैं तो आपको बता दूं, मैं बाकी रायन के वीकली चैप्टर्स एक्सप्लेन करता हूँ। अगर काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और पुराने लोगों को भी सेम ही करना है। तो चलो फिलहाल वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पर बाकी और टोकुगावा को, जो कि दोनों साथ में बैठकर ओलोंग टी पी रहे होते हैं। और ऐसे ही बैठे बैठे टोकुगावा बता रहे होते हैं बाकी को कि जब वो लोग मिले तो वहाँ पर केवल बाइटिंग की बात हो रही थी। तुम्हें क्या लगता है बाकी, ये लोग लड़ेंगे भी, इनका कोई गोल है भी, या फिर केवल एक दूसरे को बाइट ही करते रहेंगे? खैर मेरे हिसाब से तो ये लोग वहशी दरिंदे ही हैं। केवल ये लोग काटना मारना यही सब जानते हैं, कोई इनका खास गोल नहीं है। अब मन में सवाल तो यह आ ही रहा होगा कि किन दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं टोकुगावा। चिंता मत करो, पता चल जाएगा, धैर्य बनाए रखो। खैर यहाँ पर बाकी जो है एकदम शांति से टोकुगावा की बात सुन रहा होता है, चाय की चुस्की लेते हुए। और इसके बाद टोकुगावा अचानक से वह करते हैं जो कि हर लड़का करता है सुबह उठने के बाद या खाना खाने के बाद। इस बुड्ढे को लिटरली कुछ चैप्टर्स पहले लंग कैंसर हो गया था, अभी अभी ये उससे ठीक हुआ है, और फिर से यार मतलब क्या ही बोले। खैर अब धुआं सूंघते हुए बाकी कहता है कि भैया के जॉ मसल्स थोड़े ज्यादा डेवलप हैं। भाई सच में मैं अपने से बना के नहीं बोल रहा, यहाँ पर लिटरली बाकी ने जैक को ओनी चां कहकर संबोधित किया है जापानीज ट्रांसलेट में। ओनी चां का मतलब होता है बड़े भैया, और यहाँ पर बाकी सीधा सीधा अपने बड़े भैया के जॉ मसल्स की तारीफ कर रहा होता है, क्योंकि वो उसके मेहनत को जानता है और उसने खुद देखा भी है शायद। खैर बाकी अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, टफनेस की बात करें, या फिर फाइटिंग स्पिरिट की बात करें, तो यहाँ पर कह सकता हूँ मैं कि पिकल भैया से 2 गुना आगे है। मतलब बात सुन के समझ में आ रहा है यार, यहाँ पर बाकी को एकदम विश्वास नहीं है जैक के ऊपर कि वो पिकल को सक लेगा, उससे लड़ लेगा। थोड़ा यहाँ पर वो सोच रहा है अभी भी। खैर टोकुगावा एकदम हंसते हुए कहते हैं, ओह तो चैंपियन किसी की तारीफ कर रहा है। तो उतने में ही बाकी कहता है, तारीफ की बात नहीं है, मुझे महसूस हो रहा है कि पिकल ने अपनी मासूमियत से मिटा सी दी है, खोसा दिया है उसने। खैर टोकुगावा मस्त एक कस लेते हुए बाकी से कहते हैं, खैर मैंने उनके इंटरेक्शन में एक चीज नोटिस की कि लड़ने के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा बेताब तो हैं ही साथ उनकी ताकत में बहुत ज़्यादा प्योरिटी बढ़ गई है दोनों के ही। टोकुगावा यहाँ पर यह कहना चाह रहे होते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए जो फीलिंग रखते हैं वो एकदम प्योर है, उसमें मतलब कोई ऐसा मिलावट नहीं है, बस वो लोग जो सोचते हैं वो सोचते हैं। और तभी बाकी कहता है, सवाल यह है कि कौन कितने प्योरली दूसरे को हराना चाहता है। तभी टोकुगावा कहते हैं, इसमें सवाल जैसा क्या बात है, यहाँ पर ये लिटरली कॉन्टेस्ट ऑफ प्योरिटी है। दोनों में से लड़ने पर जो जीतेगा, यहाँ पर उसे अपनी उस प्योर फीलिंग को प्रकट करने का मौका मिलेगा। खैर एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ट्रांसलेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो जापानीज़ में मेन उनका लिख कर आता है, वो इंग्लिश में कुछ ना कुछ मतलब ऐसे वर्ड्स छूट जाते हैं, अच्छे से उसे ट्रांसलेट नहीं कर पाते। इस चक्कर में ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे केस में ऐसा नहीं है। आपका विवेक भाई एकदम ओरिजिनल वर्जन पढ़ता है, बिल्कुल भी ट्रांसलेटेड इंग्लिश वर्जन नहीं पढ़ता, और यहाँ पर जापानीज वर्ड्स को उठाकर ट्रांसलेट करके स्क्रिप्ट लिख के जो ओरिजिनली उन्होंने बोला होता है, ओरिजिनली इटागाकी ने जो लिखा होता है वही मैं आपको बताता हूँ। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो कुल मिलाकर मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें मैं कहता हूँ, मेरे मुंह से जो भी निकलता है वो ओरिजिनली इटागाकी के शब्द ही होते हैं जो उन्होंने लिखे होते हैं। तो इसीलिए संदेह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आराम से वीडियो देखो। चलो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बाकी से टोकुगावा कहते हैं, बाकी यहाँ पर लिटरली एंशिएंट प्योरिटी वर्सेस मॉडर्न प्योरिटी वाली बात आ गई है। तो तुम्हें क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा? उतने में ही बाकी कहता है, आप समझे नहीं, प्योरिटी तो प्योरिटी होती है, एंशिएंट मॉडर्न जैसी कोई बात ही नहीं है उसमें। खैर अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टोक्यो डोम अरीना को।
यहाँ के गलियारे जो हैं एकदम खाली होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एक बंदा है जो किसी का इंतजार कर रहा होता है, और यह और कोई नहीं पिकल होता है। और इस बार ऑथर के बताए अनुसार पिकल के आंखों में एक अलग सी चमक होती है, और यहाँ पर अपना भारी भरकम शरीर लिए एकदम से वो किसी का इंतजार कर रहा होता है। एक चीज यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि पिकल से एक सीरियस कैरेक्टर वाली वाइब आ रही है। यहाँ पर उसका ऑरा प्लस में है, और साथ ही साथ ऐसा नहीं लग रहा कि पिकल थोड़ी अटखेलियाँ कर रहा है, बाकी ऐसा लग रहा है कि अब वो सीरियस है सच में। और ऑथर हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि पिकल यहाँ पर सीरियसली कुछ सोच रहा है। वो सोच रहा है कि कैसे उसे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी जो कि उतनी मायने भी नहीं रखती थी उसके लिए, लेकिन जब वो जैक से दोबारा मिला तो यह सब बिल्कुल पलट सा गया, सब बदल सा गया। यहाँ पर जैक से मिलने के बाद पिकल को समझ में आ गया कि अब यही वो बंदा है जिससे उससे लड़ाई करनी है, इसलिए वो यहाँ पर आके बैठ गया है और जैक का इंतज़ार कर रहा है। जैक ने यहाँ पर पिकल को सोचने पर मजबूर कर दिया होता है उसके बारे में। यहाँ पर पिकल सोच रहा होता है कि किस तरीके से अपने खाने के रूप में उसे एकदम लटका कर उसने रखा था बाद में खाने के लिए, लेकिन अब वो एकदम बड़ा तगड़ा होकर ताकतवर होकर उसके सामने आ गया है। पिकल उस समय को याद कर रहा होता है जब उसने जैक को काटा था दूसरी बार मिलने के बाद। उसके बाद भी ज़्यादा नुकसान उसे वो नहीं पहुंचा पाया। पिकल खुद सोच रहा होता है कि कैसे पूरे पोटेंशियल तरीके से उसने काटा था उसे। जितना हमारे लिए यह सीन शॉकिंग था उतना ही पिकल के लिए भी है। खैर, क्योंकि अब पिकल का शिकार पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होकर उसके सामने आ गया है, उसे थोड़ी तकलीफ़ें भी देने लगा है, तो इसलिए पिकल मन बना लेता है और सोच लेता है कि अब वो जैक को पूरी तरीके से मार कर खा जाएगा। यह पूरा सिनेरियो, यह पूरा सीन उसने अपने मन में बना लिया होता है, जो कि जैक के लिए बहुत बुरी बात है। भाई मतलब पिकल अब इतना ज़्यादा सीरियस है कि उसकी जान लेने को रेडी है। सोच के देखो कितना ज़्यादा भयानक खतरा खड़ा हुआ है जैक के लिए। खैर, पिकल एकदम गहरी सोच में डूबा हुआ प्लान बना ही रहा होता है, उतने में ही हम देखते हैं कि उसे कुछ फील होता है और वो अपनी तरफ किसी को बढ़ता हुआ नोटिस करता है, और यह और कोई नहीं स्वयं हमारे बाकी महाशय होते हैं। और बाकी को देखते ही पिकल यहाँ पर एकदम खुश हो जाता है, उसके चेहरे का पूरा एक्सप्रेशन ही बदल जाता है। वहीं बैठे बैठे अपने हाथ फैला देता है वो बाकी से गले मिलने के लिए, और यहाँ पर बाकी भी एकदम कोल्डनेस के साथ छलांग मारता है बैरिकेड से और पिकल की ओर बढ़ने लगता है। खैर, बाकी आराम से चलते चलते पिकल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। खैर, इसके बाद पिकल और बाकी हाथ बढ़ाकर काइंड ऑफ हैंड शेक करते हैं, कह सकते हैं हम। खैर, पिकल जो भी यहाँ सोच रहा होता है बाकी ने यहाँ पर उसे पूरा महसूस कर लिया होता है, तो इसीलिए वो पिकल से पूछता है, तो पिकल क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? और यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज। यहाँ पर एकदम से पिकल कहता है, करना चाहता हूँ। पिकल लिटरली बोल पड़ा भाई। यहाँ पर उसने इतना इंटेलिजेंस डेवलप कर लिया कि वो बोल सके। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। मतलब क्या चैप्टर था यार। अगले हफ्ते कुछ भी हो सकता है नए चैप्टर में, किसी को नहीं पता। बहुत मजा आने वाला है, तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। डायरेक्ट वीडियो डलेगी, तुरंत देख लेना। सच में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था यार ये कि मिका और पिकल बोलने लगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे चल के। अभी के लिए लव यू ऑल, आई एम आउट।